हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखना कि आज हम क्या कहते हैं भाई कि एसिड बेसिस साल्ट, इंग्लिश कहते हैं एसिड बेसिस साल्ट, हिंदी में कहते हैं अम्ल क्षार था लवण का। हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्या कहते हैं, हम अम्ल जितने थे पूरे हम क्या कहते हैं खलास कर लिए थे। इसके बारे किसकी इस बार है, क्षार की। इसमें किसके बारे में मेरे भाई, इस पार्ट में क्षार के आगे आपको पूरे कंप्लीट तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे आपको इसमें। उसके बाद अगले लेक्चर में क्या होगा, लवण का क्या होगा, अध्ययन किया जाएगा। बट इस लेक्चर में क्या होगा, आपको पूरे क्षार के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। क्षार होता क्या है, क्षार का भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, सब क्या किया आपको डिटेल से एकदम पढ़ा दिया जाएगा। चलिएगा देखना, हम क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। देखना आपको पता है, थंबनेल का पता चल गया होगा। देखना सबसे पहले समझते क्षार क्या होता है। देखना सबसे पहले समझते क्या है, क्षार। देखना अपने पास श्रेणी क्या है, क्षार है। देखना क्या है भाई, क्षार है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तब अच्छा लगेगा। देखना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए अपने पास क्या है, क्षार है, जिसे हिंदी इंग्लिश कहते हैं बेसिस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्षार, इंग्लिश कहते हैं बेसिस। अब देखना क्षार होता क्या है भाई, जो क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं स्वाद कैसा, जिनका स्वाद कैसा कड़वा हो, तीखा हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसे हम कहते हैं भाई क्षार कहते हैं। लेकिन बट ये समय क्या है, डिफिनेशन बहुत पुराना और पीछे का डिफिनेशन हो गया है। बट कुछ समय बाद क्या हुआ, एक सिद्धांत अरेनियस वैज्ञानिक आए थे, जिनका क्या नाम था, अरेनियस था नाम था। उन्होंने अपने हिसाब से डिफरेंस दिया, अपने नियम के अनुसार डिफरेंस दिया कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं जल में पूर्णतः आयनित या फिर वियोजित नहीं होते, वियोजित होकर क्या करते हैं भाई, OH आयन, क्या बोले हम कि OH आयन क्या कहते हैं भाई, OH आयन, ये OH आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। हमने क्या डिफिनेशन कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयन या फिर वियोजित होकर के वो OH माइनस, क्या बोले भाई कि OH माइनस आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। देखना डिफरेंस आपके पास क्या है लिखे हैं। देखना डिफरेंस क्या है, पास में लिखिए। देखना डिफरेंस क्या है, कहता है कि अरेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित या होकर या फिर आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्सियन, क्या बोल रहा है, केवल हाइड्रोक्सियन ऊपर माइनस होगा, केवल हाइड्रोक्सियन आयन देते हैं, क्षारक या भस्म कहते हैं। क्षार भी बोल सकते हैं इसमें, और भस्म भी कैसे हम बोल सकते हैं कि भस्म क्या होता है, जो क्षारक होता है वही क्या होता है, भस्म भी क्या होता है, होता है। देखना आई होप क्या होगा, डिफरेंस आपको समझ गया। यहाँ नोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंट होता है, अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंट है, बस एक वर्ड क्या है भाई, डिफरेंट है। देखना हम यहाँ कह सकते हैं, देखना क्या है, क्षारक जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्या रहते हैं, जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बट यहाँ जो क्या है, क्षार होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो क्षार होता है वो क्या होता है, नहीं घुल पाता है। अतः सभी क्षार क्या है, क्षारक तो है, क्या है, सभी क्षार जो है क्षारक तो कहलाएंगे, लेकिन जितने क्षार होंगे वो क्षारक नहीं कहलाएंगे। क्या बोला भाई, ना सभी जितने क्षार हैं वो क्षारक तो कहलाएंगे, लेकिन बट जितने क्या, किंतु सभी क्षारक, किंतु मेरे भाई सभी क्षार क्या है, क्षार नहीं कहते ही। क्या है, छोटा स्लाइड में भाई एक डिफरेंट है कि सभी जितने क्षारक हैं वो क्षार तो बन जाएंगे। क्या भाई, जितने क्षारक हैं क्या होंगे, क्षार तो बन जाएंगे, बट जितने क्षारक हैं, सॉरी जितने क्षार हैं वो क्षारक क्या होते हैं, नहीं बन पाते ना। या क्या, क्षार जितने क्षारक बने, लेकिन क्षार जितने होते हैं, क्षार जितने क्या क्षार नहीं बन पाते हैं। यही क्या है भाई, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंट है। आगे देखना, यहाँ तक देखना, आगे क्या है पास, आगे थोड़ा दिखाना, ये अपने पास है कि अम्लों के क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस, क्षारक के प्रकार, क्षार कितने प्रकार की होते हैं। क्षारक होते हैं आयन के आधार पर, लिखेंगे आयन के आधार पर, लिखेंगे आयन, क्या भाई, आयन के आधार, आधार पर लिखते हैं, आयन के आधार पर क्षारक दो प्रकार होते हैं, क्षारक दो प्रकार के होते हैं। हमें क्या क्या है भाई, आयन क्षारक होता है वो आयन के आधार कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। पहला देखना प्रबल क्षारक, पहला देखना क्या लिखते हैं भाई, प्रबल क्षारक, क्या है पास, प्रबल क्षारक, पहला क्या है प्रबल क्षारक, दूसरा क्या है दुर्बल क्षारक, क्या है दुर्बल क्षारक है, क्षारक पहला क्या है प्रबल क्षारक, दूसरा क्या है दुर्बल क्षारक। ये क्या है
दो प्रकार का होता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे भाई, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसे हिंदी में कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे वीक बेसिस। इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसे इंग्लिश में कहेंगे वीक बेसिस। क्या होगा आप भाई, क्या होगा इंग्लिश में लिखते चलना, क्या होगा थोड़ा सा आपको अंग्रेजी क्या होगा अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखना हम पहला एक्सरसाइज पढ़ने क्या पढ़ते हैं, प्रबल क्षारक। क्या पढ़ते हैं भाई, देखना प्रबल क्षारक पढ़ जाते हैं। नंबर क्या आपके पास है, ये प्रबल क्षारक, क्या हमारे पास ध्यान, प्रबल क्षारक है। देखना प्रबल क्षारक होता क्या है, इसके बारे में क्या कहते हैं हम पढ़ते हैं, ध्यान देना कि प्रबल क्षारक क्या होता है, ध्यान देना। देखना इसमें लिखेंगे कि वे पदार्थ क्या होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित होकर क्या आते हैं, OH आयन देते हैं। ध्यान लिखेंगे वे क्षारक पदार्थ नहीं बोलते यहाँ, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित क्या है, देखें वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं, उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। हमने क्या बनाए, वे क्षारक जो क्या होते हैं जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। अब हम घुलेगा क्या देगा हमें, OH आयन देगा। घुलने के बाद क्या देता है, OH आयन देगा। ये तो कंफर्म है, क्या है भाई कि डिफिनेशन क्या है, क्या अपने पास देता है, ये OH आयन देता है। डिफिनेशन क्या कर रहा है कि OH आयन देता है। डिफिनेशन क्या कर रहा है, OH आयन क्या होता है, ये देता है, यानी ऊपर का होगा एक माइनस होगा। आगे देखना इसका एग्जांपल लिखेंगे, ध्यान देना। तो ध्यान थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज को, ये इसका एग्जांपल हम लिखना चाहें तो बस एग्जांपल इसका लिख सकते हैं भाई। इसका एग्जांपल क्या होता है ऊपर ध्यान देना। इस तरह आप कितने एग्जांपल लिखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा, देखते रहना भाई एग्जांपल। देखना इसका एग्जांपल होगा भाई, अब बस इस तरह एग्जांपल लिखना चाहे क्या होगा, बहुत साधा सा और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल 2-3 लिखते हैं। एग्जांपल से लिखेंगे तो इनका आ जाएगा एग्जांपल, देखना ध्यान में ये KOH क्या भाई, KOH है, NaOH है, NaOH है क्या भाई। और इसके क्या है, ढेर सारे क्या है एग्जांपल ऐसे क्या अपने पास ये पढ़े हैं। ऐसे क्या है भाई अपने पास क्या है, ढेर सारे एग्जांपल क्या है पढ़े हुए हैं। ऐसे भाई ढेर सारे एग्जांपल क्या है पढ़े हुए अपने पास, जो अपने मन के बस यहाँ क्या करना है लास्ट में वो इसका होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। और ऐसा लिखना चाहिए जैसे Mg को लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई MgOH का होल ट्वाइस। और जितना मन के उतना लिखिए, बट लास्ट टाइम चाहे OH उसके जल में घोले हैं तो उसमें इसका होना चाहिए OH आयन निकलना चाहिए। देखना ऐसा रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा रिएक्शन करके सिखा देते हैं आपको। देखना यहाँ करते हैं थोड़ा सा रिएक्शन सिखाते हैं ना। KOH है क्या पास है, KOH है, इसे कर जो है ना, जब इसे हम जल में घोलेंगे, कहाँ पर, जल में, कहाँ घोलेंगे भाई, जल में। जब इसे जल में घोलेंगे क्या होगा, ये पोटेशियम जो है अब पास कहीं जो पोटेशियम अलग हो जाएगा और OH क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। देखना पोटेशियम क्या होगा अलग होने, पोटेशियम एक प्लस होता है और OH क्या होता है एक माइनस, यानी OH पे अपने पास क्या होगा एक माइनस हो गया, OH का होगा एक, OH का होगा एक, माइनस का होगा ये, ऐसे कुछ इस टाइप का होगा, ये निकल जाएगा। क्या होगा ये से क्या होगा, इस टाइप से क्या होगा ये निकल जाएगा। ध्यान देना ये क्या होगा इसका रिएक्शन होगा। इसे हम तोड़ेंगे, किसको, इसे तोड़ेंगे क्या होगा, ध्यान देना Na है, NaOH है, उसको ध्यान देना। आगे करेंगे इसको कि भाई ये Na जो है ये प्लस होगा एक और OH क्या होता है एक माइनस होता है, यानी कि तुम अलग हो जाएंगे, ऐसे ध्यान देना। Na प्लस हो जाएगा और प्लस का OH पे माइनस का ये अपना ये अलग हो जाएगा, OH का माइनस से ये अलग हो जाएगा। ऐसे मैंने क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी क्या होगा Mg अलग हो जाएगा और OH क्या होगा अलग हो जाएगा। इन दोनों की फ्रैक्शन क्या हो गए, इन दोनों अपने आप से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आई होप क्या हुआ है आपको प्रॉब्लम क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, देखना आगे चलते क्या हमारे दूसरा आइडिया है, दूसरा आइडिया क्या है, हाँ गया दूसरा आइडिया जो है दुर्बल क्षारक। क्या है दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक भी इसी करके पढ़ा जाता है। पेज को थोड़ा ऊपर करके इसी करके पढ़ा जाता है। देखना ये क्या है, पेज ऊपर करके इसी करके आपको पढ़ा देता हूँ। दुर्बल क्षारक है, क्या आपके पास में है कि दुर्बल क्षारक है। देखना ये दुर्बल क्षारक, दूसरा पॉइंट है अपने पास क्या है दुर्बल क्षारक। क्या हमारे पास में दुर्बल क्षारक है। देखना क्या हमारे पास ये दुर्बल क्षारक है। देखना दुर्बल क्षारक क्या होता है, वे पदार्थ क्या होते हैं जल में क्या होता है पूर्ण आयनित नहीं हो पाता है। क्या है
वे पदार्थ जो जल क्या होते हैं पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते। देखना लिखेंगे यहाँ पर हम वे पदार्थ, सॉरी वे क्षारक, पदार्थ समझे तो पदार्थ में क्षारक हो गया, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। उसे कहते हैं क्षारक कहते हैं। यानी क्षारक क्या होता है भाई, क्षारक वे पदार्थ होते हैं, सॉरी वे क्षारक बोले, वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं पूर्णतः आयनित क्या होते हैं नहीं होते। वहाँ क्या प्रबल क्षारक क्या था भाई, वो क्या होता है, वो घुल जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, ये घुल नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर घुल जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम क्या कहते हैं क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सॉरी क्षारक में कहते हैं, सॉरी यहाँ कहते हैं उसे क्षारक में कहते हैं। ध्यान थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ, उसे कहते हैं भाई क्या कहते हैं, देखना उसे कहते हैं, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। उसे कहते हैं दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। ध्यान देना, आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना, इसका एग्जाम्पल लिखे होंगे आप, क्या होगा देखना, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इससे लिखेंगे तो AlOH का होल थ्राइस, क्या भाई, सॉरी चला था थोड़ा सा मिनट, थोड़ा सा ब्रैकेट क्लोज करते हैं। AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का होल थ्राइस है। और मैं चाहे अमोनिया हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH का NH4OH, क्या भाई NH4OH का होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, प्लस होता है NH4OH होता है। ध्यान देना, आगे देखना, इसको भी हम तोड़ना चाहें फ्रैक्शन में, इसको ध्यान रखना, इसको क्या करते हैं, यदि हम तोड़ेंगे इससे, देखना इसका अगर हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हम अपने पास क्या प्राप्त होगा, देखना रिएक्शन कराने में क्या प्राप्त होगा, देखना इसका Al क्या है, Al और OH को हम क्या करते हैं होल थ्राइस का रिएक्शन क्या प्राप्त होता है ना, ये क्या है एल्यूमिनियम, ये क्या है एल्यूमिनियम, क्या होगा ये अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम कितना प्लस होता है, 3 प्लस होता है, और प्लस क्या होता है ये OH का होगा अलग निकलेगा, लेकिन OH भी यहाँ इसका आयन निकलेगा। ध्यान देना, ये क्या होगा, इसका ये रिएक्शन हो जाएगा। और इसको हम तोड़ना चाहें क्या होगा, NH4 का अलग टूटेगा और OH का होगा वो अलग टूट जाएगा। आई होप क्या होगा आपको ये प्रबल क्षारक क्या होगा समझ में आ गया होगा। सर दुर्बल क्षारक क्या है, ये दुर्बल क्षारक क्या है, ये हेडिंग है। आगे देखना, अब बस क्या है अगला नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जब छापना चाहें तो क्या करते हैं, छाप सकते हैं, इसे करते हैं देखना छाप सकते हैं। कहाँ से था भाई, ये पूरा कहाँ गया, यहाँ से था, ये यहाँ से था भाई, यहाँ छापना चाहें तो छाप सकते हैं। अब क्या करते हैं, छापना चाहे छाप सकते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे, ये इसको याद करके आप छाप सकते हैं, पूरा भाई हो गया। एक बार ऊपर से इतना छाप नहीं, एक बार क्या से नीचे का करना, इसे छापना। देखना आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है, देखना नेक्स्ट हेडिंग क्या भाई, क्षारकों के भौतिक गुण, क्षारकों के भौतिक गुण, पेज थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्षारकों के भौतिक गुण ध्यान देना क्या है, क्षारकों क्या है भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस यानी कि क्षारक का भौतिक गुण क्या होता है, उसके बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ध्यान देना, क्षारक क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होता है, उसके बारे में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। देखना उसको हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। देखना क्षारकों के भौतिक गुण, क्षारकों क्या करते हैं, भौतिक गुण करते हैं। क्षारक क्या होते हैं, ध्यान देना क्षारक क्या होते हैं, नंबर एक लिखेंगे हम, अपने मन से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नंबर एक क्या है, नंबर एक लिखें कि क्षारक क्या होते हैं, स्वाद खाते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। नंबर एक लिखते हैं क्षारक, अपने मन से जो अगर हुए क्षारक, क्षारक स्वाद में तीखे तथा स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं। नंबर पर क्या रखें, जो अपने वाइज क्या आते हैं हम देखते आ रहे हैं, जैसे करेला क्या कड़वा होता है, मिर्चा क्या होता है तीखा होता है भाई, तीखा वो भी लगभग हल्का होता है। इससे कहे क्षारक बेसिस में आता है, इसलिए नंबर 1 पॉइंट करके हम क्षारक को हम लिख दिए। आगे नंबर 2 लिख सकते हैं क्षार,
कि भाई ये जो क्षार था भाई अम्ल क्या करता था, नीली लिटमस पे क्या करता था, ये लाल कर देता है, बट ये क्या करता है उसका जस्ट करता है अपोजिट करता है, लाल लिटमस पे क्या करता है ये नीला कर देता है। यहाँ लिखेंगे क्षारक, जो होता है क्षारक, क्षारक लाल, लाल लिटमस क्या भाई, लाल लिटमस, लिटमस, लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। क्या लिखे भाई कि क्षारक लाल लिटमस पेपर करता है ये नीला कर देता है। क्या करता है भाई, क्या होता है जो क्षारक होता है लाल लिटमस पेपर करता है ये नीला कर देता है। थर्ड पॉइंट लिखना चाहें, थर्ड पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम, थर्ड पॉइंट है ना, इसका थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, जो बस इसका क्या है थर्ड पॉइंट में भाई है, यहाँ पे जो इसका थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, जो क्षारक होता है वो साबुन के समान चिकना होता है। कैसा होता है, क्या होता है वो साबुन के समान क्या होता है, चिकना होता है। देखना हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, देखना इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं क्षारक, क्षारक, क्षारक साबुन क्या भाई, साबुन के समान, साबुन के समान चिकना, चिकना होता है। क्या होता है, साबुन के समान क्या होता है, चिकना होता है। क्यों है क्षारक होता है साबुन के समान क्या होता है, चिकना होता है। ये क्या है थर्ड पॉइंट में दिए। यदि इसका भाई और लिखना चाहे साबुन, फोर्थ पॉइंट है चाहे जो क्षारक होता है भाई इसके, अब हम क्या पढ़ते हैं अम्ल पढ़े थे, जो कि अम्ल की एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अम्ल जो होता है अम्ल से क्षारक क्या होता है, क्षारक से क्या होता है व्यवहार करता है, क्या भाई कैसे व्यवहार करता है, अम्ल के अम्ल क्या पढ़े थे हम, अम्ल टॉपिक पढ़े थे कि अम्ल में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे हम कि अम्ल की जो प्राकृतिक होती है कैसी होती है, संक्षारक होती है। यहाँ पे मैं यहाँ क्षारक की जो प्राकृतिक होती है वो कैसी होती है, संक्षारक। यहाँ लिखिए चौथा पॉइंट लिखना चाहे हम लिख सकते हैं, ये चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें हम क्या होता है भाई क्षारक लिख सकते हैं, क्षारक की प्रकृति, प्रकृति, क्षारक की प्रकृति क्या बोले भाई, क्षारक की प्रकृति, क्षारक प्रकृति कैसे होती है भाई, क्षारक प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। क्षारक की प्रकृति कैसी है, संक्षारक होती है। लिखते हैं थोड़ा पेन चेंज करके लिखते हो अच्छा है, संक्षारक होती है। कैसा होता है, संक्षारक, लिखेंगे संक्षारक क्या होता है, संक्षारक, संक्षारक क्या लिखेंगे, संक्षारक, संक्षारक कैसे होती है, संक्षारक होती है। कैसे होती है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। ये क्या था अपने पास ये फिजिकल प्रॉपर्टी था भाई। आई होप कि आपको एक एक लिख समझा भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, आपको समझ में ये आ गया होगा। आगे समझते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको क्या देंगे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी देखना। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है क्या है, क्षारकों के रासायनिक मतलब इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी अब रिएक्शन वाले पोर्शन में क्या करना होगा, पढ़ना होगा। देखना नंबर 1 देखना, नंबर क्या है, क्षारकों के रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। क्या भाई, क्षारकों के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पेपर में पूछता है क्षारक के कोई दो एग्जांपल देखिए, तुम्हें क्या है समझाइए। क्षारक के कोई दो रासायनिक गुण लिखिए, ऐसे पूछता है। अम्ल के दो रासायनिक गुण लिखिए, प्रॉपर्टी बेसिक एसिड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड केमिकल का। मैंने ऐसे सीधे कहना चाहें क्षारकों के रासायनिक गुण देखना। अच्छा क्या है, पहला आइडिया क्या है, धातु के साथ क्रिया। उसमें किसके के साथ क्रिया था हमारे, अगर अम्ल में जाएंगे तो हम पहले किससे क्रिया पढ़े थे, धातु से ही पढ़े थे। इसमें भी किससे से है, ये धातु से ही है। किससे भाई, धातु से ही है। देखना यहाँ भी क्या है भाई, धातु से ही है। देखना धातु से क्या है, इसमें क्या है कि प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते थे। वहां भी क्या था भाई, वहां भी क्या था, प्रबल जो हमारे क्षारक थे, प्रबल क्या है, प्रबल क्षारक वहां क्या था, प्रबल जो धातु था भाई वो क्या से क्रिया करते हैं भाई, सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके वहां भी क्या निकलता था, हाइड्रोजन गैस ही निकला था। बट यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है। बस वहाँ अंत दोनों क्या है, वहाँ प्रबल अम्ल था, यहाँ क्या है प्रबल क्षारक है। बस दोनों डिफरेंट यही है, और बाकी सब क्या हो रहा है, लगभग सेम ही चला। रिएक्शन वहाँ अम्ल से कराए थे, यहाँ रिएक्शन किससे कराएंगे, हम क्षारक से रिएक्शन कराएंगे। देखना हम लिखते देखना, अब देखिए क्षारक है और प्लस धातु, क्षारक प्लस धातु क्रिया कराने का प्रदान है, लवण प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। लवण प्राप्त हो रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। ये फॉर्मूला में क्या, इससे हम कहें ये फॉर्मूला एक सोचिए तो महामंत्र गुरु काम से कहते हैं, महामंत्र ऐसा काम करेगा। कैसे काम करेगा, महामंत्र ऐसे काम करेगा। अपने पास क्षारक में क्या लेना है, ध्यान ना, क्षारक में क्या लिख सकते हैं अपने नाम से, यानी वैसे लेने क्या, ये भी क्या है, क्षारक की जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान ना
क्षारक क्या कहते हैं, चाहे इसको आप यहाँ लिख लीजिए, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, चाहे इसको आप यहाँ लिख लीजिए, चाहे जिसको चाहे जहाँ लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इससे क्या होता है फर्क नहीं पड़ता, बट रिएक्शन होने के बाद क्या होगा वही प्राप्त होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है वही प्राप्त होता है। देखना हम क्या है धातु क्या होता है, जैसे अपने पास Zn लेते हैं, कहते हैं Zn धातु है, उसका ध्यान देना, इसका क्षारक क्या है NaOH है, NaOH है, इसका रिएक्शन क्या है भाई देखना, इसका रिएक्शन क्या है थोड़ा पेन अलग लिखते हैं तब आपको अच्छा दिखाई देगा, वो पेन क्या करते हैं कलर चेंज करते हैं, ध्यान देना ये Zn था और प्लस Na और OH है, अब हमें कौन क्या है ध्यान देना, या कौन क्या निकल क्या रहा है हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसको बहुवचन गैस करके निकालते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऐसा ऊपर दिखाता है तो हाइड्रोजन गैस का होगा यहाँ पर ये ऊपर की ओर मुख पड़ जाएगा, ध्यान देना। अब यहाँ से क्या हुआ ये बबल क्या हो गए खत्म हो गए, ये क्या हुआ यहाँ से ये गायब हो गए, बचा क्या अपने पास ये Zn बचा था और क्या बचा था ये Na बचा था, क्या बचा था यहाँ Zn बचा था और यहाँ क्या बचा था Na बचा था, तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा पता है Na2, देखा इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखा है Na सॉरी चाहता हूँ Na2 ZnO क्या बनेगा Na2 बनता है, क्लियर है ना। यहाँ क्या होता है ना ये Zn जो होगा ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और इधर मिलाकर Zn ऑक्सीजन बना लेंगे, जिंक ऑक्साइड बना लेंगे और क्या होता है सोडियम छूट देता है, इससे क्या होता है ये इसका क्रिया करता है Na2 ZnO3 बन देता है। अब इसका नाम क्या है सोडियम, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट होगा, क्या होगा जिंकेट क्या होगा इसका नाम सोडियम जिंकेट होगा। आई होप क्या होगा रिएक्शन ये अच्छे समझ में ये आ गया होगा, क्या है सोडियम जिंकेट कहते हैं और इसका नाम पता क्या होता है हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस ये होता है, क्या है ये क्या होता है हाइड्रोजन गैस होता है। आगे चलेंगे भाई इसमें और एग्जाम्पल लेना चाहे इसके साथ क्या है और एग्जाम्पल चाहे अपने पास कौन सा धातु सिखाते हैं देखना एल्यूमिनियम है, अब पास नेक्स्ट धातु क्या है एल्यूमिनियम कराएंगे, एल्यूमिनियम किस कराएंगे ये क्या है NaOH ही कराते हैं क्योंकि ये भी क्या है क्षारक ही है, ये भी क्या कोई क्षारक ही है, हमें धातु चेंज करना था धातु चेंज कर देंगे, ध्यान देना। अब नहीं ये इससे कराएंगे अपने पास क्या पता है ध्यान देना, यहाँ पर पहले निकल क्या रहा है हाइड्रोजन गैस, निकल क्या रहा है ये हाइड्रोजन गैस निकल, हाइड्रोजन गैस को निकाल फिर बाहर हो जाएगा, क्या होगा हाइड्रोजन गैस क्या हुआ यहाँ पर ये निकल गया। अब यहाँ जो बचेगा ध्यान देना यहाँ एल्यूमिनियम बच गया, क्या बचा NaOH बच गया, क्या बच गया एल्यूमिनियम बच गया और क्या बच गया NaOH बच गया, क्या बच गया NaOH बन गया। तब यहाँ क्या होगा पता है ध्यान देना ये जो है एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन साथ जुड़ क्या होगा ये जो है उसके साथ जुड़ क्या होगा AlO बन जाएगा और यानी क्या होगा ऐसे बनेगा Na3AlO बनेगा, सोडियम एलिमिनेटेड बनेगा, क्या है सोडियम एलिमिनेटेड बनेगा, सोडियम एलिमिनेट बनेगा, फिर सोडियम से कहते हैं इससे सोडियम मेटा एलिमिनेट करते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सोडियम क्या बस क्या ध्यान रखना सोडियम, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये इसको बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं भाई सोडियम, इसको बोल सकते हैं सोडियम मेटा एलिमिनेटेड क्या भाई क्या मतलब देख सकते हैं फर्स्ट क्या है इसमें इसका क्या नाम है एलिमिनेटेड है, फिर एलिमिनेटेड होता है, ध्यान इसका नाम होता है एल्यूमिनेट होता है, क्यों भाई एल्यूमिनेट क्या भाई सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, इसका हिंदी में नाम क्या होता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है ये इसका क्या होगा नाम होता है। और तुम्हें अपने रिएक्शन लेना होगा तो यहाँ क्या करेंगे हम बस यहाँ क्या मेटल क्या यहाँ मेटल नाम चेंज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे मेटल नाम चेंज करेंगे और रिएक्शन क्या होगा फिर ऑटोमेटिक क्या होगा ये हाइड्रोजन गैस निकालना बाहर, उसके बाद पता चल जाएगा यहाँ पर क्या बनने वाला है। आगे चलना देखना हम क्या करते हैं आगे चलते ध्यान देना इतना क्या होगा आई होप आपको समझ में आएगा। अगर देखना ये पहला किस पढ़े धातु किसमें पढ़े भाई धातु से रिएक्शन पढ़े, दूसरा देखते हैं किसके साथ रिएक्शन है ये नंबर 2 पॉइंट किसके है अधात्विक ऑक्साइड, क्या आपके पास है अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन यानी रिएक्शन विद नॉन मेटल, क्या भाई रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल कहते हैं, ध्यान देना। अधुना क्षारक अधातु ऑक्साइड से अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या भाई अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते कहते हैं, लवण एवं कहते हैं जल बनाते हैं। यह क्या होता है यह अभिक्रिया अधातु के साथ क्रिया अम्लीय क्षारीय प्रकृति सिद्ध क्या करती है काम करती है, कहते हैं सिद्ध क्या करती है काम करती है। यह सीधे से क्या है भाई देखना अधात्विक ऑक्साइड क्या है अधात्विक ऑक्साइड किससे कराते हैं भाई सोडियम हाइड्रोजन, अधात्विक ऑक्साइड क्रिया क्षारक किससे कराते हैं तो तुम्हारे पास क्या प्राप्त होता है लवण प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है जल क्या होता है प्राप्त होता है। देखना यहाँ क्या लिखा है पहले से
क्षार का क्या है अधात्विक ऑक्साइड ना, इसको क्या रिएक्शन कराएं किससे, क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा प्लस का प्राप्त होगा ये जल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा प्लस का ये जल प्राप्त होगा। आगे देखना, इसके लिए हम क्या है यदि इसका रिएक्शन लिखना चाहे तो क्षारक क्या है, क्षार क्या होता है NaOH होता है, क्या NaOH होता था, और इसको धातु ऑक्साइड क्या CO2 लिख देते हैं, धातु ऑक्साइड में क्या लेते हैं CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं, इसके बाद भाई कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। आगे देखना, इसका जो रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना, लवण पहले क्या होता है जल, जिसका हमें फार्मूला पता होगा उसका फार्मूला क्या हम पहले सबसे पहले लिख लेंगे। जब का फार्मूला क्या होता है H2O होता है, क्या तो है H2O, देखना H2O क्या निकालते हैं बाहर, देना H2O, देखना यहाँ से ध्यान, यहाँ से हम इसको नीचे लिख देते हैं, देखना NaOH है और क्या है ये CO2, देखना यहाँ देखना एक हाइड्रोजन यहाँ से भाई जाना क्या हुआ, निकल गया बाहर, क्या हुआ देखना ये हाइड्रोजन क्या हुआ से बाहर निकल चुका है, और यहाँ से कहिए या फिर यहाँ से कहिए एक ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ से बाहर निकल चुका है, एक ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ कितने ऑक्सीजन थे, एक है, यानी यहाँ से दोनों को निकालते हैं तो बचा क्या, यहाँ 2 ऑक्सीजन बचा है और यहाँ C बचा है, यहाँ क्या CN बचा है, यानी बच मिला बना क्या NaCO3 बन जाएगा, क्या बनेगा Na, देखना क्योंकि Na क्या होता है ना, Na क्या होता है एक पॉजिटिव होता है और CO2 क्या होता है 2 माइनस होता है, यानी इसको 2 माइनस के साथ जुड़ जाएगा, इसका एक प्लस इसके साथ बना लेगा Na2CO3 सोडियम कार्बन रहेगा, क्या है सोडियम कार्बन Na2CO3 सोडियम कार्बन का वही फार्मूला बन जाएगा। इसका थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, ये इसे हम इसमें काम कोई नहीं है, इसे इरेज करते हैं, क्या हो गया सोडियम कार्बन का वही पास का बनकर निर्माण हो गया। इसका नाम लिखता है एक है कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख सकते हैं क्या देना, इसका ना अलग अलग नाम लिख रहे हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ है ध्यान, क्या क्या बना हुआ है ध्यान, इस सब का नाम क्या करते हैं लिख देते हैं, ध्यान लिख देते हैं। इसका नाम क्या सोडियम 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 हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे इसका क्या नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, कहना सोडियम कार्बोनेट है, इसको क्या कहते हैं जल कहते हैं, इसको कहते हैं जल फॉर्मूला है, क्या भाई ये जल का फार्मूला है। सब कहते हैं भाई आपको हम रिएक्शन करके नाम लिख दिए, रिएक्शन में क्या ना आपको हम कैसे होता है वो भी क्लियर कर दिए। आगे चलते हैं, क्या भाई अगला देखते हैं भाई क्या सा हेडिंग है, एक क्या था धात्विक किसके साथ था अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया था, रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ क्या थी अभिक्रिया था। आगे देखते हैं आगे क्या है, अगला क्या है क्षारकों का उपयोग, क्या है ये क्षारकों क्या है उपयोग है, यूज ऑफ क्षारक, ये क्षारकों क्या है अपने पास ये उपयोग है, क्षारक क्या है उपयोग है, क्षारकों के उपयोग यूज ऑफ बेसिस, यानी कि जो यूज है हमें क्या है यूज बेसिस का क्या है यूज कहाँ किया जाता है उसका क्या है अपने पास ये है, यानी इसका है क्षारक क्या होगा यहीं से ये कंप्लीटिव भी हो जाएगी, क्या है हेडिंग ये लास्ट है, क्या हो रहा है ये हेडिंग क्या है लास्ट है, यही क्षारक क्या हो जाएगा कंप्लीट भी यहीं से खत्म हो जाएगा। ध्यान देना आगे हम समझाते देना। नंबर क्या है भाई इसका क्या उपयोग निम्नलिखित है, नंबर लिखना क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है AlOH का होल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या किस है वस्त्र को रंगने में, क्या है वस्त्र को सॉरी का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, वस्त्र नहीं वस्त्र जो बनता है किसका उपयोग किया जाता है क्षारक किया जाता है उपयोग किया जाता है, और प्रति अम्ल क्या है उसका प्रति अम्ल इसकी एंटी एसिड में क्या है एंटी एसिड का क्या उपयोग भी किया जाता है। आगे ध्यान देना। दूसरा क्या है अमोनिया, यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड की NH3OH अमोनियम है, अमोनियम फॉर्म NH4 होता है, NH4 का NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग एजेंट है, यानी निर्जलीकरण कारक के रूप में क्या होता है ब्लीचिंग एजेंट हमारे उसका कहां पे कहता है किसी रिएक्शन होता है उसके निर्जलीकरण कारक के रूप में क्या होता है किया जाता है, तथा अमोनिया बनाने में कहते हैं अमोनिया में क्या होता है अमोनिया क्या है बनाने में क्या होता है ये कार्य होता है, कहां के कहता है अमोनिया में क्या होता है ये उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है इसे कहते हैं यानी OH इसका होता है फार्मूला होता है, इसका प्रयोग ध्यान देना। का प्रयोग साबुन तथा धावन सोडा, क्या है साबुन तथा धावन सोडा, जो हम सब कहते हैं साबुन लगाते हैं वो, और धावन सोडा जो धोने वाला क्या होता है वो सोडा होता है, के निर्माण किया जाता है, कैसे बनता है उसी में क्या कहते हैं ये प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ध्यान रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब पूछेगा कोई मेरे क्या होता है कोई पूछेगा कि साबुन में क्या पाया जाता है तो क्या पाया जाता है सोडियम, फिर साबुन का निर्माण किस मेथड से होता है वो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मेथड का होता है ये उपयोग होता है। और
अब क्या भाई धावन सोडा। धावन सोडा क्या भाई आपका टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा का एक टॉपिक अलग से है, वहाँ क्या होगा आपको धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम, केमिकल फार्मूला जो होता है, कैसे बनता है भाई, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है, सब क्या होगा आपको धावन सोडा पर क्या होगा पढ़ाया जाएगा। आगे ध्यान, रेयान के निर्माण में तथा कागज व लुगदी के निर्माण में उद्योग में होता है। इन सभी क्या होता है, कागज का निर्माण होता है, उसका भी क्या होता है उपयोग किसका किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग किया जाता है। आगे देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Ca, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस है, क्या है CaOH का होल ट्वाइस का क्या होता है फार्मूला होता है, CaOH का होल ट्वाइस का होता है, इसका फार्मूला होता है। ध्यान रखना का प्रयोग चमड़ा उद्योग में, मेरे भाई जो चमड़ा होता है कहाँ किसका उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहता है उपयोग कहाँ किया जाता है, चमड़ा उद्योग में, खारे जल को मृदु बनाने में, खारे जल को मृदु बनाने। अगर भाई आपको हम पूछें तो जल कितने प्रकार होता है पता होगा, जल कितने प्रकार होता है, दो प्रकार, एक मृदु होता है और क्या होता है कठोर होता है, कठोर जल कहता है और एक मृदु जल कहता है। इस बार क्या होगा क्लास 11 में भाई, क्लास 11 क्या होगा केमिस्ट्री के बारे में क्या होगा आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। आगे देखना, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग बनाने में आदि में किया जाता है। इन सब क्या होता है, किसका उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है उपयोग किया जाता है। यही से मेरे भाई क्या हुआ, ये क्षार क्या हुआ भाई, क्षार क्या हुआ ध्यान रखना, क्षार था भाई क्या था, क्षार यानी इंग्लिश कहते हैं बेसिस, बेसिस में भाई एक टॉपिक क्या हुआ भाई, यही क्या हुआ, यही टॉपिक क्या हुआ, ये कंप्लीट पूरा क्या हुआ सॉल्यूशन, ये हाँ कंप्लीट क्या हुआ भाई, ये खत्म हो गया। क्या है क्षार के इस वीडियो में क्या हम आपको पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए हैं भाई। यदि क्या करना, इसको क्या करना हम अब अगले नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे भाई, हम क्षार के बाद जो हेडिंग है उन सब हेडिंग के बारे में हम करिए, उन सब बारे में क्या हम चर्चा करेंगे। मेरे यदि क्या करना, मेरे चैनल क्या होना नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना। मिलते हैं इस प्रकार से एक नेक्स्ट पार्ट में।